समय जो हमेशा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मगर क्या वो पीछे भी जा सकता है? क्या सारी घटनाएं एक के बाद एक होती है, या फिर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे के साथ ही मौजूद रहते हैं? ये साइंस का सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है, जो सच्चाई के बारे में हमारी सबसे बुनियादी सोच पर ही सवाल खड़े करता है। समय के बारे में हमेशा कुछ बुनियादी सवाल हमारे मन में आते रहते हैं, जैसे कि क्या समय भ्रम है, या फिर समय होता ही नहीं है? क्या समय ब्रह्मांड का बुनियादी हिस्सा है, या फिर समय का असल में वजूद ही नहीं है? यह सवाल हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि समय की सच्चाई क्या है, वक्त क्या हुआ है, आप कहाँ है, कब है। उसके हिसाब से समय की सच्चाई बदल भी सकती है। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं समय वो नंबर है जिससे हम दिन का हिसाब लगाते हैं। हमारी जिंदगी घड़ी के हिसाब से चलती है, जैसे कि जागने का वक्त, खाने का वक्त, काम पर जाने का वक्त। हमारी सभी बातों का एक निश्चित समय है। ये वक्त की दौड़ आखिर किसके खिलाफ है? क्या इस ब्रह्मांड में वाकई समय का कोई वजूद है, या फिर एक ऐसी चीज है जो हमने अपनी जिंदगी को चलाने के लिए बनाई है? आखिर ये समय है क्या? समय जो किसी भी चीज को अचानक होने से रोकता है। ये समय दुनिया का वो हिस्सा है जो घटनाओं को एक खास तरीके से अंजाम देता है। समय वो नहीं जो हम समझते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप ही हो रही है, बल्कि हम इसे अपने दिमाग में बनाते हैं। जैसे कि हम किसी एक घटना को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। समय तो होता ही नहीं है, और जो होता है वो असल में दुनिया के हर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। सर आइजैक न्यूटन मानते थे ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी है जिसे ईश्वर चला रहे हैं, मगर न्यूटन का यह अंदाज गलत था। न्यूटन ने समय के बारे में कहा था कि वो एब्सोल्यूट है, और उनके मुताबिक वो लगातार चलता ही रहता है, भले ही ब्रह्मांड में कुछ मौजूद हो या फिर नहीं। असली समस्या तो ये है कि हम एब्सोल्यूट टाइम का पता लगा ही नहीं सकते, बल्कि हम समय को ढूंढते हैं अपनी होने वाली घटनाओं के बीच में। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात पर गौर किया और अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसके मुताबिक समय वो है जो ब्रह्मांड में आने वाले बदलाव से बनता है। आज भी बहुत से लोग आइजैक न्यूटन के एब्सोल्यूट टाइम को अल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेटिविटी से ज्यादा सही मानते हैं। मगर जैसे जैसे हम समय के बारे में ज्यादा जानने लगते हैं, तो लगता है आइंस्टाइन ही सही थे। ये बोल्डर कोलोराडो के नेशनल इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी में लगी एल्यूमिनियम एक्सपेरिमेंटल घड़ी है। ये दुनिया की सबसे एक्यूरेट घड़ी है, जो अमेरिका की ऑफिशियल टाइम कीपर भी है। यह घड़ी सुपर कोल्ड एटम्स के ऑसिलेशंस को मापती है। इसमें हर 37 करोड़ साल में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क आ सकता है। 2010 में साइंटिस्ट ने पहले 2 घड़ियों को एक दूसरे के आसपास बिल्कुल परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में खड़ा किया। फिर एक घड़ी को करीब 12 इंच ऊंचा कर दिया। ऊपर वाली घड़ी नीचे वाली घड़ी से ज्यादा तेज चल रही थी, क्योंकि ऊंची घड़ी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से थोड़ा ज्यादा दूर थी, जिससे चीजें धीमी हो जाती है। इस टाइम की रिलेटिविटी की वजह से कई तरह के असर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि ग्रेविटी टाइम पे प्रभाव डालती है, यानी कि जहां पे ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा रहेगा वहां पर टाइम धीरे चलेगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समय के बारे में बहुत सारे रहस्यों पे से पर्दा उठाती है, पर साथ ही में और नए सवाल खड़े कर देती है। जैसे कि क्या यह हो सकता है कि पास्ट और फ्यूचर भी यही मौजूद है? क्या समय ब्रह्मांड के पीछे लगातार चलता जा रहा है, या समय बदलता रहता है? जगह जगह पर हर इंसान के लिए हमारी उम्र जितनी बढ़ती है, समय की धारा उतनी ही तेजी से हमें अपने साथ बहा ले जाती है। उम्र बढ़ती है तो समय के साथ हमारे रिश्ते भी बदलते रहते हैं। बहुत से लोग तो अपनी अलार्म की घड़ी बजने से पहले ही जाग जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर की संकेंद्रीय नियम घड़ी उनके शरीर के सिग्नल्स के साथ ही घूमती है, और वो उन्हें बता देती है कि जागने का वक्त हो गया है, और फिर वो इंसान जाग जाता है। इसे हम हमारे शरीर की इंटरनल क्लॉक भी कह सकते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है। छोटी मोटी घटनाएं भी हमारे दिमाग की स्पीड और पावर के छोटे चमत्कार होते हैं। हमारे दिमाग को किसी इंफॉर्मेशन को समझने और उसे हमारे कॉन्शियसनेस तक भेजने में 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग लगता है। और इसका मतलब है कि हम हमारे अतीत के एक छोटे से हिस्से में रह रहे हैं। ये टाइम डिले हमारे दिमाग का वो कारनामा है जिससे हमारा दिमाग हमें एक कहानी सुनाता है कि क्या हुआ था। लेकिन जब दिमाग कहानी को ठीक तरह से समझ नहीं पाता, तब हमारा तालमेल बदल जाता है। हमारा पर्सनल टाइम बाकी सबसे अलग हो जाता है, और इसके अंजाम भयानक भी हो सकते हैं। समय चाहे जो भी हो, वो हमारे अंदर समाया हुआ है।
हम सभी हमारे इंटरनल घड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। बिना समय के इस विशाल ब्रह्मांड और हमारा अस्तित्व समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। समय ब्रह्मांड की शुरुआत से था और ब्रह्मांड के अंत तक रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।